नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि का त्योहार आ रहा है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, बता दें 2024 में इस साल चैत्र के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता दुर्गा की सवारी इस बार घोड़ा है। माता दुर्गा जी का घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं समझा जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता दुर्गा जी घोड़े पर सवार होकर आती है तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े को तीव्रता, युद्ध आदि का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़ा होता है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश और दुनिया के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरावाली की खास रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा जी की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 9 को सुबह 6:02 से 10:16 के बीच कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा हासिल होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना हासिल होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णव जी का होगा, आगमन माता लक्ष्मी जी का होगा। माता शेरों वाली आपकी खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो यदि आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी सदैव रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः महादेव के लिए ये लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर यदि पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इसमें शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरावा की तस्वीर यदि कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी यदि टूटी हुई हो तो ऐसे कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 में आचार्य विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए कि 9 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, किंतु वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन अपवित्र चीजों को रख लेते हैं। ऐसा भूल कर करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। यदि आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में करें तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्र शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के पश्चात अपने घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। भागवत भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काए कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं समझा जाता। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था। यदि आपके घर में गंगा जल ना हो
तो मार्केट से ला सकते हैं, और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें। इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी, और जिस घर में पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां माता रानी का वास सदैव होता है। नवरात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। घर में जो भी फालतू सामान है, फटे अपने कपड़े उन्हें बाहर निकाल दें। घर में बेकार पड़ा सामान नकारात्मक ऊर्जा लाता है, इसीलिए गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। दोस्तों, माता के आगमन घर का दरवाजा जरूर सजाना चाहिए। इससे माता आकर्षित होती है और घर के द्वार में प्रवेश करती है। मां के आगमन के लिए द्वार को फूलों से सजाना चाहिए। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो माता रानी की चौकी कागज बिछाकर बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत समझा गया है। माता की चौकी के लिए चौकी के आप नीचे लाल कपड़ा ही बिछाएं। काला कपड़ा और सफेद कपड़ा भूल कर भी नहीं बिछाना चाहिए। ध्यान रखें, कपड़ा फटा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके घर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या फटा हुआ चित्र यदि हो, तो उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियां और चित्र दुर्भाग्य लांघती हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा न करें और न ही उन्हें में रखें, क्योंकि उन्हें घर में रखना बुरा समझा जाता है। दोस्तों, वहीं अधिकतर लोग अपनी छत पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। यदि आपने भी अपने घर में घर के मुख्य दरवाजे पर या छत पर या फिर खासकर घर के उत्तर दिशा में कबाड़ इकट्ठा कर दिया है, तो नवरात्र शुरू होने से पहले उस कबाड़ को घर से जरूर ही निकाल दे। दोस्तों, यदि आपके घर कोई भी बंद घड़ी है, तो नवरात्र शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई ले आए या उसे सही करवा लें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक समझा जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली हमारी प्रगति में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, यदि आपके घर के मंदिर में किसी भी तरह का कोई फालतू सामान रखा है, जैसे कि साढ़े गले, फूल, अगरबत्ती, धूप, बत्ती के डिब्बे या माचिस आदि के डिब्बे, या कोई भी खाली पैकेट मंदिर में ना रख, या फिर कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक, या भगवान के कोई पुराने कपड़े जो फट गए हैं, या मुकुटमाला जो हो गई है, तो उन्हें आप जितना जल्दी हो सके अपने मंदिर से हटा दें। नवरात्र से पहले आप अपने मंदिर की ओर मंदिर के आसपास की साफ सफाई जरूर ही करें, तभी माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने के स्थान की सफाई भी जरूर करें, क्योंकि नवरात्र के दौरान माता लक्ष्मी भी गृह प्रवेश करती है। धन रखने के स्थान किसी भी तरह का कोई भी फालतू सामान टूटा हुआ ना रखें। धन रखने के स्थान को मंदिर की तरह ही साफ रखें। नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कौंडियों को शामिल करें। माता रानी के साथ साथ रोजाना कौड़ी का भी पूजन करें। इसके पश्चात आप कौड़ी को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से बरकत सदैव होती है। यदि आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो नवरात्र से पहले उन्हें घर से बाहर डाल दें। पुराने जूते चप्पल की के कारण ही घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में अशांति और कलह का माहौल रहता है। नवरात्रि आने से पहले घर से जाला निकालना न भूले। यदि जिस घर में जाला होता है, उस घर में माता रानी कभी वास नहीं करती। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन यदि घर में पड़े हैं या टूटा हुआ आईना भी यदि घर में हो, तो उसे भी निकाल दें। घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी हो जाती है। अब हम जानते नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। यदि आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपन्न आता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं।
समझा जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ समझा गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का नहीं करना पड़ता। सीताफल जरूर खाना चाहिए दोस्तों। नवरात्रों में वृद्धधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले ये देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर समझा गया है दोस्तों। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू खा सकते हैं, साबूनदाने की टिक्की खा सकते हैं, साबूनदाने की और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, किंतु याद रहे उसमें नमक न डाले। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाएं दोस्तों। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि इन वस्तुओं आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा हासिल करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी उपाय नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, नवरात्र के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा, व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी सदैव लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। सदैव याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रि के दौरान अकेले नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और सदैव के लिए चली जाती है। दोस्तों, नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक समझा जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला समझा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में खास महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का उपाय हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती। माता रानी के पूजन में हम नारियल उपाय करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई तरह के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही उपाय। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी कि पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता।
नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर चुनरी ओढ़कर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही तरह का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल हासिल होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, किंतु कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में उपाय करते हैं, किंतु लौंग का उपाय करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। सदैव रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डांडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी उपाय न करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण समझा जाता है और माता रानी में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत उपाय नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का योग करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का उपाय करना वर्जित समझा जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कर सकते हैं, किंतु रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि माता रानी की पूजन में कोई भी खंडित चीज उपाय न करें। खंडित चीज जैसे कि छटका हुआ या टूटा हुआ दीपक, छटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही ये भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में उपाय न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित करें। इससे फैलती है घर में नकारात्मकता। इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहां पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हां, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है।
वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं। नए कपड़े
और नए आभूषण पहनते हैं, उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम, गमन अर्थम तु राक्षसाम, घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी
जहां से हम इसे पकड़ते हैं उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है। परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए।